कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम रेडॉक्स रिएक्शन के रिमेनिंग पार्ट मीन्स पार्ट 2 पे बात करने वाले हैं। ठीक है, कल हम लोग ने बात किया था ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर तक की बात कर ली थी बेटा। आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे जो भी रूल्स हमें पढ़ना है उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो जो अगला रूल था बेटा, यहाँ पे अगला रूल था जो वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन। हेलोजन तो आपको पता होगा बेटा। हेलोजन मतलब यहाँ पे हेलोजन फैमिली, ठीक है, HF हेलोजन फैमिली, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है बेटा, इसकी बात हम करेंगे, इनके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब इनकी पहली पॉइंट अगर हम बात करें तो बेटा लिखते हैं यहाँ पे जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन इज माइनस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? -1 होगा। लेकिन बेटा अब इसमें हम कंडीशंस देखेंगे, कब -1 होता है, कब +1 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला लेते हैं इफ हेलोजन अटैच्ड विथ लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। ठीक है बेटा, अगर जो हमारा हेलोजन है बेटा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड होगा तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा? -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा? यहाँ पे -1। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल में समझते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए हाइड्रोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट लेते हैं और उसका हम क्या लेते हैं, एक कोई एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल पहला सबसे पहले लेते हैं ClF3। समझ में आता है बेटा? ठीक है, ClF3 नहीं, चलिए तो दोनों हाइड्रोजन फैमिली हो गया। कोई एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जैसे देखिए HF। ठीक है बेटा, HF ले लिया हमने। ठीक है, HCl ले लिया हमने। ठीक है ना, HBr ले लिया हमने। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे फ्लोरीन से कम है, इसमें फ्लोरीन से कम है, इसमें ब्रोमीन से कम है। तो फ्लोरीन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन खींचेगा जिसके ऊपर -1 आएगा, इसके ऊपर +1 आएगा। ये खींचेगा तो -1 +1। देखिए जब हमारा ये हाइड्रोजन था, फ्लोरीन हाइड्रोजन फैमिली का, ब्रोमीन हाइड्रोजन फैमिली के एलिमेंट अगर ऐसे एटम से अटैच्ड हो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की फैमिली से कम हो बेटा, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? -1 आएगा। ठीक है बेटा, -1 आएगा। लेकिन अगर इस तरह से हम हाइड्रोजन के लिए पढ़े थे बेटा, इसी तरह हम इसके लिए दूसरे के लिए पढ़ेंगे। चलिए देखिए इसका दूसरा, इफ हाइड्रोजन फैमिली हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रो, ठीक है बेटा, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। ठीक है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जोड़ेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा? वेरी करेगा। जैसे एग्जांपल में ClF3। देखिए अब इसमें क्या आ गया बेटा? क्लोरीन आ गया। इसमें क्या आ गया? फ्लोरीन आ गया। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, क्योंकि अगर हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या आता है बेटा? फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा बेटा। तो ये ClF3 में देखिए क्लोरीन, एक फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसमें हमने क्या बोला बेटा कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, मतलब क्लोरीन से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, खींचेगा बेटा। देखिए ये फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा -1, ये भी एक -1, इसके ऊपर -1। अभी क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है बेटा? बताइए, एक इधर लॉस कर रहा है, एक इधर लॉस कर रहा है, एक इधर लॉस कर रहा है। कितना आ गया? +3 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें अगर हम देखें बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन का कितना आ गया? +3। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है? -1। देखिए दोनों एक ही फैमिली के हैं, क्लोरीन और क्लोरीन दोनों हाइड्रोजन फैमिली के हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का क्या हुआ बेटा? वेरी कर गया। ठीक है ना, यहाँ पे आपने देख लिया ऑक्सीडेशन नंबर, +3 और -1 आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पे चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। देखिए जो हमने ये एग्जांपल आपको बताया मैंने, यहाँ पे क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन का कितना है बेटा, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर अब यहाँ पे क्लोरीन का कितना है बेटा, -1। एक देख लिया बेटा, ठीक है। चलिए अगर आप लोग ने ये नोट कर लिया होगा बेटा, तो जल्दी से नहीं नोट किया, जल्दी से इसके साथ लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हम इसका काम करेंगे बेटा, एक दो एग्जाम्पल हम आपको और बताएंगे, ठीक है। इससे आपको क्या हो जाएगा, सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बेटा, ठीक है। चलिए हम अगला एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। हेलोजन फैमिली के ही और अगला एग्जांपल की बात करेंगे। देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं बेटा, IF7, ठीक है, IF7। अब इसमें बेटा कौन कौन सा है, देखिए पहले मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ। हेलोजन फैमिली सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आता है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है, फिर एस्टाटीन, जो भी आता है, ठीक है। ये तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, लेते नहीं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है बेटा, सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये होता है बेटा, ठीक है। तो मतलब कि आयोडीन का इस फैमिली में सबसे कम होता है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए IF7 मतलब I से 7 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है बेटा। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, देखिए। अब देखिए बेटा बात करते हैं कि ये आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फ्लोरीन से, तो इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करेगा, इसको देगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, देखिए हर क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, -1 -1 -1 -1 -1 सबके पर माइनस आ गया। और आयोडीन का कितना आ गया बेटा, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, धीरे धीरे 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो +7 चार्ज आ जाएगा इस पे, समझ में आता है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देखेंगे अगर हम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन का कितना आ गया बेटा, +7। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन का कितना आ गया बेटा, -। तो यहाँ पे एक चीज हमने ये देखा बेटा कि कोई भी हेलोजन फैमिली हो बेटा, सबका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर रहा है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस वेरी कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका हमेशा कितना होता है, -1 होता है, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। हमने कल भी बताया था आपको, या आपको O याद रख लीजिए, ठीक है। तो क्लोरीन तो कभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, लॉस ही नहीं करेगा ना क्लोरीन अपने, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में, मैं फिर से बता रहा हूँ, पूरे पीरियोडिक टेबल में FON ये जो एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का होता है, ठीक है। मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन कभी भी लॉस करेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए इसके पे हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, नेगेटिव वाला ही आएगा, ठीक है। बाकी क्लोरीन का आयोडीन आपने को दिखाया मैंने, आयोडीन का +7 भी आ गया, क्लोरीन का भी देखा था हमने +3 आ गया, ठीक है ना। ये सब कुछ एग्जांपल है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। जल्दी से ये भी एग्जांपल आप लिख लीजिए, फिर हम इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों ने ये सब देख लिया होगा बेटा। देखिए अब हमें क्या है कि अगर हमें ये रूल अगर हमें देखना है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ अगले एक रूल की बात कर लेते हैं बेटा कि अगर कोई आयन हुआ, ठीक है, कोई स्पीसीज हुआ, कोई कंपाउंड हुआ, उसमें अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे करेंगे, उसके ऊपर कितना चार्ज होता है कैसे हम करते हैं, ठीक है ना। अगला रूल लास्ट रूल होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, कोई कंपाउंड ले लीजिए, जैसे मान लो कि आपने क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ले लिया हमने, कोई भी एग्जांपल ले लो बेटा, यहाँ पे H2SO4 ले लिया मान लीजिए आपने, ठीक है बेटा, H2SO4 आपने ले लिया, या फिर यहाँ पे ले लीजिए H2O ले लीजिए, ठीक है। तो अगर बेटा अगर ध्यान रखिए कि ये है, अगर हम ये कंपाउंड हुआ बेटा, ये कंपाउंड है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है आपको, बताइए। ये जैसे मान लीजिए ये H2O है बेटा,
इसके ऊपर कोई चार्ज है बेटा, H2O के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर इसमें बेटा हर किसी भी एलिमेंट का अगर हमें आपको निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन का निकालना हो, हाइड्रोजन का निकालना हो, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन का आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो अब अगर मान लो बोल दिया कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अगर मान लीजिए निकालना के लिए बोला बेटा आपको, तो देखिए क्या करेंगे कि जिसका बोलता है बेटा, जिसका निकालने के लिए बोलेगा उसको हम x मान लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का हमने क्या मान लिया, x है, ठीक है। इसमें कितना ऑक्सीजन है बेटा, एक ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। फिर अब जैसे हम दूसरे कंपाउंड का लेंगे बेटा, हम प्लस लगाएंगे, ठीक, प्लस हाइड्रोजन में बेटा, अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मतलब प्लस आएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना लेंगे बेटा, +1, कितना हाइड्रोजन है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू, अब पूरे कंपाउंड का लिख लिया हमने बेटा, पूरे कंपाउंड में कोई चार्ज है, नहीं चार्ज है, इक्वल टू 0, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, x + 2 इक्वल टू 0, मतलब x - 2, देखिए इसका मतलब हमने जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का निकालना था बेटा, हमें कितना आ गया, -2 आ गया। समझ में आता है बेटा। तो किसी भी कंपाउंड का अगर हमें निकालना हो तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर चार्ज कितना है, समझ में आता है बेटा। किसी के ऊपर, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल हमने ले लिया H2SO4, समझ में आता है बेटा। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हमें मान लो सल्फर का निकालना है बेटा, ठीक है, तो क्या करेंगे, सल्फर का x मान लेंगे, समझ में आता है, कितना सल्फर है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, प्लस हाइड्रोजन का कितना बेटा, +1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना बेटा, -2 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा, x + 2 - 8 इक्वल टू 0, x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, +6। मतलब यहाँ पे सल्फर किस स्टेट में है बेटा, +6 स्टेट में है, समझ में आया बेटा। किसी भी देखिए H2SO4 के ऊपर भी तो कोई चार्ज नहीं था ना बेटा, बोलिए, ठीक है, तो इसके इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, 0 लिखा, समझ में आता है बेटा। तो ये कुछ एग्जाम अगले रूल थे बेटा कि अगर किसी कंपाउंड से किसी एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोले तो हम कैसे निकालते हैं। तो अलग अलग एलिमेंट का लिखते हैं कितना है, जैसे देखिए बेटा है हाइड्रोजन का +1 होता है, +1 मल्टीप्लाई बाई 2, ऑक्सीजन 4 है, -2 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई -2, और हाइड्रोजन इसका सल्फर का x हमने मान लिया, कितना x सल्फर है, 1, तो मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ से हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ गया। ये कुछ रूल्स थे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के जो हमने आपको बताया, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कुछ स्पेशल केस देखते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे देखेंगे बेटा, देखिए आगे हम कुछ चीज का ऑक्सीडेशन नंबर सीखेंगे बेटा, ठीक है। तो वो कुछ थोड़ा स्पेशल केस है, ठीक है ना। देखिए कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम स्पेशल कंपाउंड। सम स्पेशल कंपाउंड का मतलब बेटा कि ऐसा कंपाउंड जिसका हमें स्ट्रक्चर बनाए बिना बेटा, स्ट्रक्चर बनाए बिना कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल नहीं पाएंगे। जैसे चलिए एग्जाम्पल पहला लेते हैं, सबसे पहला बेटा CrO5 चलिए अगर बात करो बेटा कि इसमें क्रोमियम का, अगर हमें क्रोमियम का अगर निकालना हो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे। चलिए देखिए मान लीजिए कि जो हमने रूल बताया था पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज है बेटा, 0, क्रोमियम का आप x मान लो, तो x + -2 मल्टीप्लाई बाई 5, ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू कितना बेटा, 0, x बराबर कितना आ गया, +10। और आपको मैं बता दूं किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर +8 से ज़्यादा नहीं होता है, +8 से, मतलब अगर आपने देखिए अब आप कैसे पता चलेगा आपको कि कुछ स्पेशल केस है ये, कि अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपका > 8 आ गया बेटा, तो मतलब क्या होगा, आपका गलत आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा कि ऑक्सीडेशन नंबर 8 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। मैक्सिमम बेटा 8 होता है
और एक ही 2 केस में ऐड होता है, बाकी 7 से ज्यादा कभी ऑक्सीडेशन नंबर जनरल कंपाउंड का नहीं आता है। इसका मतलब देखिए बेटा CrO5 का हमने निकाला, x की वैल्यू +10 आ गया, इसका मतलब हमारा क्या है, गलत आंसर आया है। इसका मतलब बेटा इसका बिना स्ट्रक्चर बनाए हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है बेटा? तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखिए CrO5 का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका स्ट्रक्चर है बेटा। देखिए एक तरह से कैसे मिल रहा है बेटा, बटरफ्लाई, तो इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान से, क्रोमियम पहले यहाँ पर क्रोमियम इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है बेटा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, बोले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इस पे तो -2 चार्ज आया बेटा, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस किया तो इसकी वजह से +2 आया बेटा। एक इस ऑक्सीजन को करेगा +3 +4 +5 +6, तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया। अब देखिए ये ऑक्सीजन बेटा इस क्रोमियम से 1 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद ये बॉन्ड तो ऑक्सीजन से अटैच्ड है ना बेटा, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन तो न लेगा न देगा, इसके ऊपर कितना है बेटा -1 -1 -1 -1। मतलब इसमें 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं बेटा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, -1 है, और एक ऑक्सीजन का -2 है, ठीक है, और क्रोमियम का कितना होगा बेटा +6 है। और आपको बस दिखा दो बेटा, अगर ये बॉन्ड देखिए आप, ये बॉन्ड कैसे है बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, आपको कुछ याद आ रहा है बेटा, पेरोक्साइड लिंकेज, हमने क्या बोला था बेटा, जहां भी पेरोक्साइड लिंकेज आएगा ऑक्सीजन का मान कितना होगा, -1 आएगा। देखिए स्ट्रक्चर अगर आप ये नहीं बना पाते तो कभी नहीं। फिर से एक बार मैं इसको समझा देता हूँ बेटा, देखिए चलिए इसको एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको एकदम भूले नहीं। यहाँ पे क्रोमियम है बेटा, डबल बॉन्ड में जुड़ा है, फिर ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और देखिए बेटा यहाँ पे क्रोमियम इस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और क्रोमियम और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पे इसके 2 बॉन्ड से जुड़ा है तो -2, ये क्रोमियम से 1 बॉन्ड इधर से ले रहा है और एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो सेम पावर के बेटा, न तो इलेक्ट्रॉन लेगा न तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो बस एक ही बॉन्ड है यहाँ पे, तो -1, इसके ऊपर इसी तरह -1 कितना -1 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर +6, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना आ गया बेटा, +6 आ गया। समझ में आता है बेटा? तो देखिए अभी हमने फार्मूला से निकाला तो क्या था बेटा, +10 आया था, मतलब गलत था। एक्चुअल कितना है इसका बेटा, +6 है, ठीक है। तो ये CrO5 का आप नोट कर लीजिए बेटा, फिर हम अलग एक चलते हैं, ठीक है। उम्मीद होगा बेटा आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए हम अगले चलते हैं। देखिए बेटा जैसे H2SO4 होता है ना, उसी टाइप के कुछ कंपाउंड्स का हम निकालना सीखते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए जैसे दूसरा लेते हैं बेटा H2SO5, समझ में आता है बेटा। देखिए H2SO5 आ गया, ठीक है। तो जैसे H2SO4 होता है बेटा, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या हो गया हमारा H2SO5 हो गया। तो देखिए यहाँ पे कैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सल्फर डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा OH, और कितना आएगा बेटा यहाँ पे OH। समझ में आता है बेटा। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन बेटा अगर हम यहाँ पे अगर इसके फार्मूला से अगर हम सल्फर की देखें, देखिए क्या आता है बेटा यहाँ पे, देखिए सल्फर का X मान लीजिए बेटा, X कितना सल्फर 1 मल्टीप्लाई बाई 1, हाइड्रोजन कितना है 2, फिर प्लस -2 ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई बाई 5, कितना आ गया बेटा, X बराबर +8 आ गया। हमने क्या बोला था बेटा कि +8 वो कुछ ही कंपाउंड्स होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसका भी +8 नहीं आ सकता, इसलिए बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए ये इसका स्ट्रक्चर बन गया बेटा, तो ये सल्फर है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लॉस किया, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन और सल्फर में किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की है बेटा, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा सल्फर से, ठीक है। तो 2 यहाँ से खींचा, एक यहाँ से एक यहाँ से
एक यहाँ से और एक यहाँ से, कितना बेटा 1 2 3 4 5 6 प्लस कितना क्या बेटा प्लस 6 है। समझ में आता है बेटा। इस ऑक्सीजन पे देखिए, ये ऑक्सीजन एक यहाँ से खींचा बेटा और ये दूसरा बॉन्ड इसका ऑक्सीजन से अटैच्ड है, मतलब कि एक ही इलेक्ट्रॉन ले पाएगा बस इस सल्फर से। ऑक्सीजन के दोनों को पावर सेम है ना बेटा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, -1 इस ऑक्सीजन में -2 और माइनस। ये हो गया बेटा। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर आप सल्फर का कितना आ गया बेटा +6 आ गया, जबकि हम फार्मूलास निकाल रहे थे तो कितना आ रहा था बेटा +8 आ रहा था। ठीक है, तो ये हमारा एक अलग टाइप का, इस टाइप के क्वेश्चन से बेटा पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना होगा बेटा, इसका बिना स्ट्रक्चर बनाए आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है बेटा, इसका भी निकाल लीजिए। फिर अब हम क्या करते हैं, आगे दूसरा एक लेते हैं, ठीक है ना, इसको बनाइए फिर हम आगे देखते हैं। तो चलिए बेटा, ये हो गया। अगला हम देखते हैं, देखिए अगला जो कंपाउंड हम देखेंगे बेटा, ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे। देखिए H2SO8 का, इसका हम देख रहे हैं H2SO8 का। तो बेटा देखिए ये है, अगर इसका कंपाउंड है बेटा थोड़ा सा अजीब है स्ट्रक्चर इसका। अगर अपने मैं आपको तरीका सिखाता हूँ इसका स्ट्रक्चर याद रखने का तरीका है। जैसे देखिए मान लीजिए कि क्या है बेटा H2, देखिए इसका स्ट्रक्चर लाना हो बेटा तो आपको बेसिक में बता दे रहा हूँ। इससे H2SO4 हो गया बेटा, ठीक है, H2SO4 हो गया, इसका स्ट्रक्चर आपको पता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है बेटा, ये सल्फर डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए बेटा स्ट्रक्चर अगर इसका निकालना है बेटा, देखिए अब इसमें तरीका क्या है बेटा, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, क्या हो जाएगा H, यहाँ पे क्या हो जाएगा H4S2O8 आ गया बेटा, ठीक है। ये क्या H2S2O8 है, ये H4S2O8 है, 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें, ठीक है। तो एक काम करिए, मतलब कितना हाइड्रोजन निकालना है बेटा, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पे माइनस में 2 हाइड्रोजन कर दे बेटा, तो क्या आ जाएगा H2O8 आ गया ना बेटा, बताइए समझ में आ रहा है बेटा। तो इसका मतलब हो गया 2 हाइड्रोजन रिमूव करना है सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। तो मतलब देखिए तरीका उन्हें लग रहा है। अब देखिए एक हमने H2SO4 ये ले लिया बेटा, एक दूसरा H2SO4 बना लीजिए ना, देखिए डबल बॉन्ड हो OH, ठीक है, और OH, ठीक है। 2 हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद हमें मिला, तो पहले हमने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर उसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर लिए, 2 कंपाउंड ले लिया हमने, 2 इसका ले लिया बेटा H2SO4 का, और हमें 2 हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हमें निकालने और दोनों क्या खोल दिए, छोड़ दिया। समझ में आता है बेटा। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पर ऑक्साइड लिंकेज, ठीक है, सल्फर का यहाँ पे अगर निकालना है बेटा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस किया, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और एक यहाँ से, 2 2 4 5 और 6 +6, इसका कितना बेटा +6। समझ में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर तो कितना हो जाएगा +6। और ऑक्सीजन की बात करें तो इस दोनों ऑक्सीजन कितना होगा बेटा -1 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक तो सल्फर से जुड़ा है बेटा, एक खुद ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ऑक्सीजन से तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे बेटा जो कि बिना स्ट्रक्चर बनाए आप कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आया बेटा, कुछ ही स्पेशल केस थे, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कुछ स्पेशल केस अगर बचा होगा तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ाई करिए, खुश रहिए, लॉकडाउन में घर में रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।